तो चलिए पेंट को स्टार्ट करते हैं और उसमें बनाएंगे आज हम ताजमहल। तो ऑलरेडी गैस यहाँ पे अगर आपके स्क्रीन पे पेंट दी हुई है तो अच्छी बात है। अगर स्क्रीन पे आपको पेंट नहीं दी हुई है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेंट सर्च कर लीजिए, PAINT। इतना आप करेंगे तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहे होंगे पेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, पेंट आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। तो ये थी पेंट को ओपन करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं ताजमहल। तो ताजमहल बनाने के लिए यहाँ पे कौन कौन से शेप इस्तेमाल होने वाली है ये जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो शेप इस्तेमाल होने वाली वो है रेक्टेंगुलर। तो हम यहाँ पे अभी रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगुलर पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आप एकदम बेहतरीन बनाना इस पर चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जो रूलर देख रहे हैं इसकी मदद लेनी है। अगर आपने पेंट की ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप पेंट की फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पूरा पेंट की ट्यूटोरियल देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इंडिया गेट की वीडियोस बना चुका हूँ कि इंडिया गेट कैसा पेंट में बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चलिए चलते हैं ताजमहल बनाने के लिए। तो रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 200 से इस्तेमाल करनी है, ठीक है। 200 के सामने रहना है। यहाँ से आपको क्लिक करना है, 200 से आपको 1000, ठीक है। यहाँ पे आकर आपको एक रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से बनानी है। चलिए इतना हो गया, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो अब इंडिया के ताजमहल बनाने के लिए आपको सबसे पहले बीच वाले को बनाना है। तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेनी है, वापस से रेक्टेंगुलर लेना और इस बार वापस से बीच से बनानी है, ये याद रखिएगा। तो अभी जो बनाने वाला है वो है हमारा 500 से 700 तक बनाएंगे। 5 से 7 के बीच में एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे, 5 to 7 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे आप 5 to 7 करेंगे आपके दोनों साइज इक्वल साइन बचेगी। इससे आपकी काफ़ी देखने में अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7 से 8 9 10, इधर 3 हो गए, इधर आपका 1 2 3 हो गए। तो दोनों तरफ से इक्वल रहेगी तो आपको देखने में एकदम बीच में लगने वाली है। इसलिए आपको ऊपर में दी हुई रूलर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ पे ये हो चुका है। अब आगे क्या करना है वो देखें। तो अब यहाँ पे हम आगे इसके ऊपर वाली बनाने वाले हैं, नहीं तो आप इसके बगल में भी 2 और शेप तैयार करेंगे। तो चलिए तैयार करते हैं। अब क्या करना है, तो वापस से एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है इसी के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए इस तरह से। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली शेप बन चुकी है, इसके बगल में एक और शेप आपको बनानी है। चलिए दिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो इस बार आपको लाइन का इस्तेमाल करना है। लाइन को आपको हल्के से तो इसको तिरछी बनानी है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए इतना कर लेने के बाद आपको इस लाइन को कुछ नीचे इस तरह से सीधा खींच लेनी है, ऐसे। चलिए ये करनी है। इतना आपका हो जाए तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है और इस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, इतना को, ठीक है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर कर पेस्ट करना है। तो ये क्या होगा, इसी का डुप्लीकेट बन गया। एक काम और करना है, आपको सेलेक्ट के नीचे छोटी सी एरो दिख रही है उस पर क्लिक कर कर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देनी है। चलिए इतना हो गया। अब क्या करना है, आपको एक रोटेट दिख रही है, रोटेट पे जाना है और रोटेट पे जाने के बाद सबसे नीचे वाले फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है। तो ये उल्टा हो जाएगी, ठीक है। उल्टा होने के बाद आपको इस राइट साइड में लाना है और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देनी है, ठीक है। तो आपको एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, एरो की से काफ़ी आसानी से आप काम को कर सकते हैं। चलिए इस तरह से सेट कर लेना है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ एकदम इक्वल शेप की लाइनिंग बन जाएगी। अब क्या करना है, तो अब इसमें हम बीच में बनाने वाले हैं गेट। तो गेट बनाने के लिए आपको वापस से रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल करना है। रेक्टेंगुलर लेना है और इसके बीच में रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं इसमें भी बीच में ड्रॉ करूँगा। तो बीच में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 500 के, देख रहे होंगे आप चौथी पॉइंट से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट से आपको ड्रॉ करनी है और इधर भी आपको चौथा पॉइंट तक ही बनाना है, मतलब यहाँ तक, ठीक है। और नीचे मैच कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो ये एकदम सीधी दिखेगी। चलिए एकदम दोनों तरफ ये इक्वल हो चुकी है।
अब याद आगे क्या करना है वो देखिए। तो अब आपको एक इरेज़र लेनी है, इरेज़र लेना है। इरेज़र को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस को क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्लस। तो इस तरह से आपकी इरेज़र बड़ी हो जाएगी। जब आपकी इरेज़र बड़ी हो जाए तो ऊपर से केवल हल्की सी लाइन को इरेज करनी, जो हमारी पहली लाइन होगी। अगर इसको और आसान से करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए ना, लाइन ले लीजिए, ठीक है। लाइन लीजिए और लाइन को एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, इसी के जस्ट ऊपर शिफ्ट के साथ ड्रॉ कीजिएगा, लाइन सीधी हो जाएगी। और उसके बाद इसका कलर कैसा करना, वाइट कर देना है। तो इस तरह से भी आप लाइन को इरेज कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, ठीक है। चलिए लाइन थोड़ी सी और इरेज करेंगे क्योंकि लाइन थोड़ी सी बड़ी है। तो चलिए वापस से एक और लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये क्या हो, थोड़ी सी छोटी हो जाए। लाइन हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है कर्व का। कर्व की मदद से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है सर्कल बनाएंगे। तो कर्व को आपको यहाँ से बनाने के लिए स्टार्ट करना है। कर्व को आपको यहाँ से सीधा यहाँ तक लाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बीच से यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ड्रैग करनी है, और उसके बाद आपको इधर से इधर की ओर ड्रैग करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी टाइम लगेगी, अच्छे से कीजिएगा। तो ये आपकी गेट कुछ इस तरह से बन जाएगी। इतना होने के बाद आपको बीच में इसमें एक और डिज़ाइन तैयार करनी है। डिज़ाइन क्या करना है, तो वापस से आपको रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्या करना है, रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, और इसको बीच में कर लेना है एरो की मदद से, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको इरेजर लेना है। इरेजर से आप ऊपर वाले एरिया को इरेज कर लीजिएगा। इसमें कोई लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी है, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपको कर्व लेनी है। कर्व को आपको वापस से इसके ऊपर ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद वापस इसको भी वही काम करनी है, थोड़ी सी इधर घुमाकर और यहाँ से इस तरह से बना देनी है। चलिए इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस से सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसको नीचे लाकर इसके नीचे रख देनी है इस तरह से, ठीक है। चलिए ये हमारी बीच वाली गेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, एकदम सिमिलर ऐसा ही हमको बनानी है। किसके बाहर, तो इसमें और इसमें। तो हम क्या करेंगे, वापस से ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे ताकि आपकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसके अंदर लाकर सेट कर देनी है, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, अब ये छोटी सी ऊपर में नोट दिख रही है, जो डॉटेड दिख रही है, इस पर क्लिक कर हल्की सी ऊपर खींच देनी है और हल्के से नीचे भी खींचनी है, ठीक है। तो चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी जगह अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और आप लेफ़्ट कॉर्नर से थोड़ी सी इसको अंदर की ओर करेंगे, थोड़ी सी पतली हो जाएगी। चलिए इस तरह से अब क्या करेंगे, वापस से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और ये वाली को वापस से इधर सेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसी को वापस से सेलेक्ट करना है। वापस आपको एक और जो यहाँ दिख रही है, तो वापस आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। आपको वापस से एक और रेक्टेंगुलर मिल जाए, वापस से ये वाली एक और शेप मिल जाएगी। तो इसको वापस से लाकर क्या करना, इसमें सेट करनी है। तो इसमें सेट करने के लिए आपको क्या करना, हल्का सा वापस से छोटा करना। तो ये लेफ्ट में जो डॉटेड दिख रही है यहाँ से, और राइट में जो डॉटेड दिख रही है वहाँ से आपको छोटी कर लेनी है, और ऊपर से हल्के से छोटी कर इसको आपको बीच में सेट कर लेना है। तो एरो की मदद से आपको ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप उसका इस्तेमाल कीजिए और काफ़ी आसानी से काम कीजिए। उसके बाद वापस से कॉपी कर पेस्ट करना है, और इस वाले को राइट में सेट करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आगे देखिए आगे क्या करनी है। इतना होने के बाद आपको ये जो बीच वाली दिख रही है, ये और ये, इसमें दो लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कैसे करनी है जो दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी इमेज को जूम करते हैं, मैग्नीफायर पर क्लिक करना है और बीच में क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको लाइन लेना है। लाइन को यहाँ से बनानी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एकदम सिमिलर वैसा ही बनाना है। तो चलिए लाइन को आपको एक लाइन यहाँ से आपको ऐसे सीधी खींचनी है। पहला इतना, दूसरा इतना, और तीसरा इतना, ठीक है। वापस इसमें वही करना है, पहला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। इस तरह से आपको तीन लाइन्स ड्रॉ कर देनी है इधर। उसके बाद आपको क्या करना है, वही 3 लाइन को आपको इधर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए इधर भी ड्रॉ करते हैं, पहली,
उसके बाद दूसरी लाइन्स और उसके बाद तीसरी लाइन। उसके बाद वापस इसमें भी ड्रॉ करनी है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन। चलिए ये हो चुकी। वापस आप मैग्नीफायर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप इस बार राइट बटन क्लिक करनी है, वापस ये आपकी छोटी हो जाएगी। चलिए अब क्या करना है, आपका यहाँ तक तो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमको इसके ऊपर की ड्रॉ करनी है, जो भी ऊपर की डिज़ाइनिंग है। तो उसके लिए क्या करना है, वापस आपको लाइन इस्तेमाल करनी है। पहले इसके ऊपर एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे लाइन लेंगे और एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। चलिए लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब क्या करना है, वापस से आपको लाइन को यहाँ से भी मिलानी है इधर की ओर। तो इधर से आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। चलिए और इधर भी आपको वैसे ही करनी है, कुछ इस तरह से। चलिए इतना हो गया। तो इसके बाद आपको लाइन लेनी है, वापस से लाइन को कुछ इस तरह सीधी मिला देनी है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वैसे ही आपको इधर भी मिला देनी है लाइन को सीधा। चलिए लाइन इस तरह से मिलाने के बाद अब आगे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे भी ये वाले को मिला देनी है सीधी यहाँ से ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम बनाएंगे गुंबज। तो गुंबज बनाने के लिए क्या करना है, वापस से एक और हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे। रेक्टेंगुलर आपको लेना है और रेक्टेंगुलर को इतनी बड़ी बनानी है इसी के ऊपर, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ, और इसको आपको सेट कर लेनी है इसी के ऊपर। बढ़िया से सेट कीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो अच्छा देखने में कम लगेगी। तो मैं इसके ऊपर अच्छे से सेट कर चुका हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे इतना रख रहा हूँ। चलिए बढ़िया है। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, एक लाइन लेना है, लाइन को सीधी ड्रॉ करनी है और ऊपर वाले लाइन को क्या करना है, इरेज कर देना है। तो यहाँ पे कलर को वाइट कर देंगे और सेट कर देंगे। चलिए ये भी हो गई। अब आप चलिए इसके बाद वापस आपको यहाँ पे कर्व को क्लिक करना है। कर्व क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको एकदम बीच तक बनानी है, या फिर आप ऊपर यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको यहाँ मिलानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको हल्का सा अंदर की ओर ऐसे करना है और उसके बाद यहाँ से आपको बाहर की ओर कुछ इस तरह से करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। चलिए इतना करने के बाद आपको इसको क्लिक करके छोड़ देना है। अब उसके बाद आपको सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। जब आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो आपको रोटेट में जाकर सबसे नीचे वाले को क्लिक कर देनी है और इसको इसके ऊपर लाकर अच्छे से सेट कर लेनी है। ओह लगता है लाइनिंग थोड़ी सी कम क्रॉप हुई। अब क्या करेंगे, तो वापस इसको डिलीट करके वापस आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, रोटेट, सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर आपको सेट कर लेनी है। चलिए इस तरह से ये वो है आपके ऊपर की जो गुंबज होगी वो बन चुकी है। अब क्या करना है, तो इसके ऊपर एक लाइन ऐसे सीधी खींच देनी है। तो आपको लाइन लेना है और इसके ऊपर सीधा इस तरह से एक लाइन बना देनी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको वापस से एक लाइन यहाँ पे इस तरह से सीधी दे देनी है ऐसे। चलिए ये भी लाइन हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे दो लाइन खींचनी है, ठीक है। दो लाइन कैसे खींचनी है वो देखिए। तो पहली लाइन आपकी जो होगी यहाँ से होगी कुछ इस तरह से इतने, और दूसरी जो लाइन होगी आपकी कुछ इस तरह से होगी इतने, ठीक है। चलिए ये भी हो गई। अब इसके बाद आपको जो करना है वो है वापस से आपको लेना है कर्व, और कर्व को बनाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको हल्का सा आपको क्या करना है, बीच में इस तरह से घुमा देना है। चलिए इतना आप कर लेंगे। अब क्या करना है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। सबसे आसान तो यही है, सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, और इसके ऊपर ला कर रख दीजिए। चलिए ये भी हो गई। अब क्या करना है, इसके बीच में लाइन ड्रॉ करनी है सीधी सीधी। तो मैं यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करूँगा अभी। यहाँ पे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, चौथी लाइन, ठीक है।
तो इस तरह से आप 4 लाइन दे सकते हैं। चलिए ये हो गई। अब इसके बाद आपको ये जो लेफ्ट वाली दिख रही है इसके ऊपर भी अभी गुंबज बनानी है, और इधर राइट वाली दिख रही है इसके ऊपर भी गुंबज बनानी है। तो चलिए अब इसके ऊपर बनाते हैं। तो क्या करना है, वापस आपको कर्व लेनी है और कर्व को आपको यहाँ से नीचे की ओर यहाँ तक ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हल्का से इधर घुमाकर इधर से आपको इस तरह से कर देनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, तो इधर से आपको अब यहाँ मिलानी है। तो चलिए करते हैं। तो वापस सब क्या करेंगे, यहाँ से कर्व लेंगे और यहाँ तक करेंगे। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आप कॉपी कर लीजिए, सबसे बढ़िया तो वही है। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, और इसको आपको क्या करना है, रोटेट में जाकर सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देनी है। चलिए कुछ इस तरह से कर लेनी है, और इसके बीच में क्या करना है, लाइन बनानी है। तो लाइन लेना है और इसके बीच में एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। चलिए एक तरफ जब बन जाए तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको और इसको कॉपी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और इसको क्या करूँगा, हम रोटेट करेंगे। तो चलिए फिर रोटेट पे जाना, सबसे नीचे वाले पे क्लिक करना है और इसको इसके ऊपर सेट कर देना है। लीजिए अब दोनों तरफ इक्वल साइन में ये भी हो चुकी है। अब इसके बाद आपको जो ये बाहर वाली दिख रही है इसके ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहली लाइन हम यहाँ पे इस तरह से देंगे। चलिए तो देखिए ये हो गई हमारी पहली लाइन। उसके बाद आपको इसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन भी देनी है। तो दूसरी लाइन आपको इससे हल्की सी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह से अब ये भी आपका हो गया है। तो अब इसके बाद वापस से इधर भी वही काम करनी है, 2 लाइन इधर भी ड्रॉ करनी है। तो चलिए पहली लाइन हल्के से क्या होगी, बड़ी होगी। तो पहला लाइन हल्का सा बड़ा करेंगे और दूसरा लाइन हल्का सा छोटा करेंगे। तो चलिए दूसरे लाइन को हल्की सी छोटी करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके ऊपर आपको एक हल्की सी सर्कल ड्रॉ करनी है, छोटी सी एकदम, ठीक है। तो आप यहाँ सर्कल पे क्लिक कीजिएगा और एक बार मैग्नीफायर पे क्लिक कर इसको हल्के से जूम कर लीजिए, तो आपकी थोड़ी सी आसानी हो काम करने में। आप सर्कल लेंगे और इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। वैसे आपको इसके ऊपर भी एक सर्कल बनानी है इस तरह से, वैसे इधर भी आपको बना लेनी है। चलिए और यहाँ भी हो गई। अब वापस से मैग्नीफायर लीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। लीजिए चलिए अब आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर वापस आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको इसके अंदर वापस एक छोटी छोटी खिड़की जैसी बनानी है। तो इसके लिए वापस हम मैग्नीफायर पर क्लिक करके इसको जूम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वापस से रेक्टेंगुलर लेंगे। रेक्टेंगुलर को आपको इसके ऊपर कुछ इस तरह से बना लेनी है। अब जैसे चाहे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना रहा हूँ। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इरेज़र लेंगे, और पहले बताया था कि इरेज़र को क्या करनी है, ऊपर वाले लाइन को इरेज कर लिया। फिर आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन लीजिए और यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन दीजिए, और लाइन का कलर कैसा कर देना है, वाइट कर देना है। चलिए तो लाइन का कलर हम क्या करेंगे, वाइट करेंगे, तो ये इरेज हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस से कर्व लेना है। कर्व को आपको यहाँ से यहाँ तक बनाना है, ठीक है। कर्व को यहाँ से यहाँ तक बनाने के बाद आपको क्या बोलते हैं कि इधर हल्की सी रोटेट करनी है और हल्की सी इधर रोटेट कर देनी है। बस इतना ही तो करना है। चलिए हो गई। तो आपकी ये बनकर तैयार हो चुकी है लगभग में। तो अगर आपको इतना में दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट से इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इधर वाले मिलाकर भी सेट कर देना है। तो दोनों एकदम इक्वल साइन में हो जाएगी और सेम इमेज। चलिए वापस आपको अब मैग्नीफायर पर क्लिक करके राइट क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपकी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, तो आपको राइट और लेफ्ट साइड में 2-2 गुंबज होती है, उसको बनाएंगे। तो चलिए उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले लाइनिंग की। तो लाइन लेना है और लाइन की मदद से यहाँ पे हम शेप तैयार करेंगे। कुछ हल्की सी तिरछी होगी। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। जो आपको यहाँ से सबसे पहली वाली लाइन जो होगी यहाँ से आपको बनानी है। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए पहली ये हमारी पहली वाली हो गई।
उसके बाद क्या करना है, हमको इसको सेट करने के बाद सिलेक्शन पे क्लिक करके इसी को कॉपी कर लेनी है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और इसको क्या करना है, रोटेट में जाकर सबसे नीचे वाले फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है। चलिए ये हो गई हमारी पहली गुंबज की डिज़ाइन। तो पहला गुंबज हमारा कुछ इतना बड़ा और इस तरह की होगी। उसके बाद आपको एक और गुंबज इधर बनाना है। फिलहाल पहले हम यहाँ पे पहले को बनाएंगे, जब हमारी पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम दूसरे की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए हमारी यहाँ तक पहले से पहुँच चुकी है। अब इसके बाद आपको अब यहाँ पे आपको लेना है राउंडेड बॉक्स और राउंडेड बॉक्स को बनाना है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए कुछ इस तरह से आपको ये जब पहला बन जाए तो आपको दूसरा बनाना है और तीन, इसमें मतलब आपको 3 राउंडेड बॉक्स बनानी है। तो चलिए दूसरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है, थोड़ी सी इसको और पतली कर लीजिएगा। चलिए और तीसरा आपको यहाँ पे बनानी है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए ये जब तीनों आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे क्या करना है, लाइन को लेना है और लाइन को आपको नीचे में यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक बड़ी और एक छोटी। तो पहली वाली को आपको बड़ी बना देनी है और दूसरी वाले को छोटी बना देनी है। चलिए इस तरह से, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें 2 और लाइन बनानी है सबसे ऊपर वाले में। तो पहली वाली क्या होगी, बड़ी होगी ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से, और दूसरी वाली छोटी होगी कुछ इस तरह से। चलिए ये हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसके ऊपर की गुंबज बनानी है। तो इसके ऊपर वापस हमको गुंबज बनाने के लिए वापस हमको एक रेक्टेंगुलर, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बनानी है। तो रेक्टेंगुलर को इसके ऊपर जब आप बना ले तो क्या करनी है वो देखिए, जब आपकी ये रेक्टेंगुलर बनकर तैयार हो जाए। चलिए इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाने के बाद आपको इरेजर लेनी है और इरेजर को ऊपर से इरेज कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इरेजर को बड़ा कर रहा हूँ Ctrl+ से और यहाँ पे मैं इतना को इरेज कर दूँगा। चलिए इसके बाद वापस आपको यहाँ पे कर्व लेनी है, कर्व को आपको यहाँ से यहाँ तक बनाना है। उसके बाद इधर से इधर आपको रोटेट करनी है और इधर से इधर रोटेट करनी है। चलिए कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको वापस से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सीधी सी एक लाइन लेनी है और इसके ऊपर ड्रॉ कर देनी है। चलिए इस तरह से ये भी हो गए। आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। चलिए ये हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बार बार ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बन गया। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक काम और करेंगे, हम यहाँ पे सर्कल लेंगे और इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। चलिए ये भी हो गई। अब इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए। तो कॉपी करेंगे तो क्या हो गया, और उसके बाद पेस्ट कर लीजिए तो क्या हो गई, डबल हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसको हटानी पड़ेगी, नहीं तो आप वापस से क्या कीजिए, वापस से सेलेक्ट कर कॉपी कीजिए, लेकिन जो एरिया है उसको कम लेनी है। सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट और उसको इसके ऊपर ला कर रख देनी है कुछ इस तरह से। तो आपको इसके ऊपर रखने के बाद ये तो हमारी दूसरी गुंबट, इसको थोड़ा सा लंबा करना है, आपको इधर खींच देनी है ऊपर की ओर और इधर से भी आपको हल्के से इधर। चलिए तो ये क्या हो गई, हल्की सी बड़ी वाली बन गई ये तो। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद वापस से दोनों को सेलेक्ट करनी है। इस बार दोनों को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और रोटेट में जाकर सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है और इसको इधर से आकर सेट कर देनी है कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ये एरो की मदद से काफ़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे एक नोट लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, जिसका लिखूँगा यहाँ पे ताजमहल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर इसको आपको बड़ा कर लेनी है। तो मैं इस तरह से इसको बड़ा कर लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कलर को हम चाहें तो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी कलर ये और इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ी सी देखने में अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद वापस मैं एक और टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय
मास्टर LEARNING मास्टर लर्निंग। इसको क्या करूँगा, इसका साइज को, फॉन्ट की साइज को छोटी कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से, और इसका कलर मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल करूँगा वाइट, और इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन को हटाकर इसको सेट करूँगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।